चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं शुभ प्रभात न्यूज डेस्क की ओर। पर उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश। क्या आप जानते हैं कि J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी के इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स यानी ICTCs में कई मुफ्त सुविधाएं दी जाती हैं। अपना HIV स्टेटस जानने के लिए आप यहाँ टेस्टिंग करवा सकते हैं और आपकी रिपोर्ट के आधार पर कंप्लीट काउंसलिंग दी जाती है और ये सब बिल्कुल गुप्त रखा जाता है। ये सेंटर्स सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और जम्मू और कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मौजूद हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी। चमड़ी पर चमड़ी के रंग से फीके या गुलाबी सुन्न दाग या सूजन या गांठें कुष्ठ रोग के लक्षण हो सकते हैं। जल्दी जांच व पूरा इलाज कुष्ठ रोग से मुक्ति दिलाए और अपंगता से बचाए। इसकी दवाई MDT सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलती है। आओ मिलकर भारत को कुष्ठ मुक्त कराने का संकल्प लें। स्पर्श कुष्ठ जागरूकता अभियान, हाथ मिलाएं, कुष्ठ मिटाएं। जारीकर्ता जोनल लेप्रोसी सोसाइटी जम्मू। धन्यवाद सोनाक्षी। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। समाचारों से पहले विश्व रेडियो दिवस के उपलक्ष्य में एक आपको विशेष सूचना दे दी। महिला व बाल विकास मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक कार्यक्रम नई सोच नई कहानी में आज माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अपनी जीवन यात्रा के कुछ संस्मरण साझा करेंगी। ये कार्यक्रम श्रोताओं आपके लिए प्रातः 9 बजे हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे, जिसे आप हमारी प्राइमरी सर्विस यानी इसी चैनल पर सुन पाएंगे। इसी कारण डोगरी समाचार प्रातः 8:05 पर और प्रादेशिक समाचार 10 बजे सुने जा सकते हैं। और अब चलते हैं न्यूज डेस्क की ओर। 20 को जम्मू आएंगे पीएम मोदी, एम्स का करेंगे उद्घाटन। जम्मू में रैली प्रस्तावित, प्रदेश में फूंक सकते हैं चुनाव का बिगुल, कई विकास कार्यों की देंगे सौगात। इस रैली को जम्मू से लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत के रूप में भी देखा जा रहा है। 2014 में भी मोदी ने जम्मू दौरे से इसकी शुरुआत की थी। मोदी की रैली में 1 लाख लोगों को जुटाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर और रियासी में भी बड़ी संख्या में आम लोगों के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को लाया जाएगा। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रदेश भाजपा ने मंगलवार को बैठक बुलाई है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री प्रतिष्ठित एम्स विजयपुर के लोगों को समर्पित करेंगे। पहले चरण में ओपीडी व लेबोरेटरी सेवाएं शुरू की जा रही हैं। अगले 6 माह में सभी चिकित्सा सुविधाएं देने का दावा किया गया है। एम्स शुरू होने से जम्मू कश्मीर के अलावा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश व पंजाब को भी चिकित्सा का लाभ मिलेगा। कूटनीतिक जीत, कतर में मौत की सजा पाए 8 पूर्व नौसैनिक रिहा। कतर से रिहा होकर सोमवार को दिल्ली पहुंचे पूर्व भारतीय नौसैनिक। इन्हें जासूसी के आरोप में वहां मौत की सजा सुनाई गई थी। 18 महीने बाद रिहाई। बीते साल 26 अक्टूबर को सुनाई गई थी मौत की सजा। मोदी यूएई से अब कतर भी जाएंगे। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बताया कि कतर का फैसला ऐसे समय आया है जब पीएम मोदी मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा पर जा रहे हैं। पीएम अबुधाबी में पहले भव्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे। बुधवार को पीएम कतर के दोहा जाएंगे, जहां अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मिलेंगे व द्विपक्षीय संबंधों की और विस्तार देने के लिए वार्ता करेंगे। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए हुए हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, IAM समेत 17 लोग तलब, कोर्ट में हाजिर होने के आदेश। फर्जी गन लाइसेंस मामला, ईडी की शिकायत का कोर्ट ने लिया संज्ञान। MSP गारंटी पर अटकी बात, किसानों का दिल्ली कूच आज। किसानों पर दर्ज केस वापस लेने, बिजली अधिनियम रद्द करने पर सरकार सहमत। केंद्रीय मंत्रियों व किसान नेताओं के बीच मध्य रात्रि तक चली बैठक में कृषि कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज केस वापस लेने,
आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा देने और बिजली 2020 को रद्द करने पर सहमति बन गई थी, पर एमएसपी की गारंटी पर असहमति के चलते किसान दिल्ली कूच पर अड़ गए। हरियाणा की सीमा पर किसान सोमवार सुबह से ही हजारों ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ जमा हैं। हालांकि हरियाणा ने पंजाब से लगी सीमाएं सील कर दी हैं। 17 जिलों पर धारा 144 जारी है। कई जिलों में इंटरनेट बंद है। केंद्र सरकार ने बीएसएफ व सीआरपीएफ की 64 कंपनियां लगाई हैं। आनंद नीतीश के पास ही रहेगा एडीजीपी पद। गृह विभाग ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आनंद जैन को एडीजीपी ग्रेड में पदोन्नति के बाद जम्मू जोन का पुलिस महानिरीक्षक नियुक्त किया है। सरकारी कर्मी 27 तक भरें वार्षिक संपत्ति रिटर्न। इससे पहले गत 31 जनवरी तक रिटर्न भरने की आखिरी तिथि थी। रिटर्न नहीं भरने वाले कर्मचारियों पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। पीएम मोदी ने कहा, खुशी है कि एशिया में नेपाल, भूटान, सिंगापुर और यूएई के बाद अब मॉरिशस से रुपे कार्ड की अफ्रीका में शुरुआत हो रही है। यूपीआई व रुपे कार्ड से हमारी अपनी करेंसी में रियल टाइम कम खर्च पर और सुविधाजनक तरीके में भुगतान होगा। रुपे भारत का वैश्विक कार्ड भुगतान नेटवर्क है जिसकी व्यापक स्वीकृति है। संगलदान रेलवे स्टेशन पर होंगे 3 प्लेटफॉर्म। कटरा बनिहाल रेलखंड पर सुरंग के बीच बनाया गया है रेलवे स्टेशन। आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। जम्मू से लेह तक बटे नियुक्ति पत्र, युवाओं में दिखा उत्साह। जम्मू और कश्मीर में बीएसएफ फ्रंटियर मुख्यालय व लेह में आईटीबीपी की 24 बटालियन के कुंभा हॉल में हुआ कार्यक्रम। शिक्षा बोर्ड ने तय किए न्यूनतम अंक। इलेक्टिव विषय में 36 नंबर के पास, साइंस, आर्ट्स और थ्योरी में 25 अंक लेना जरूरी। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी रोहिणी। धन्यवाद माधवी। व्यक्तियों की सटीक पहचान के लिए जिले में हाल में राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली NAFIS प्रयोगशाला स्थापित की गई है। इससे जिले में कानून का बार बार उल्लंघन करने वालों की पहचान में भी आसानी होगी। एडीजीपी ने जिला पुलिस लाइन का दौरा कर NAFIS लैब में कामकाज और नामांकन की प्रगति की समीक्षा की। जम्मू विश्वविद्यालय में आयोजित महिला कांग्रेस के दूसरे दिन स्तन कैंसर, लैंगिक असमानता और जलवायु परिवर्तन जैसे सत्र आयोजित किए गए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिला शोधकर्ताओं के महत्वपूर्ण योगदान पर भी डाला गया प्रकाश। मतवार मेला शुरू। हजारों भक्तों ने बाबा बल्लू जी का आशीर्वाद लिया। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने किया 3 दिवसीय मेले का आगाज। देवस्थान में टेका माथा। पुलिस ने की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। सीमावर्ती पर्यटन गांव के रूप में विकसित होगा केरन। जम्मू कश्मीर के अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार सरकार 20 ऑफ बीट पर्यटन स्थलों में बुनियादी ढांचे और बुनियादी सुविधाओं को विकसित करेगी। नया जम्मू कश्मीर लघु फिल्म निर्माण प्रतियोगिता आज से। विजेता को 2.5 लाख रुपए जबकि उप विजेता को 1.5 लाख दिया जाएगा इनाम। आवेदन करने के लिए प्रतिभागी प्रविष्टियों को नया जम्मू कश्मीर @gmail.com पर जमा कर सकते हैं। और अब कुछ खेल समाचार। 2 दिन पहले वापसी करने वाले राहुल फिर अनफिट। राजकोट टेस्ट से बाहर। तीसरे मुकाबले से पहले टीम इंडिया के लिए बढ़ी चुनौती। पडिक्कल टीम में किए गए शामिल। एशिया टीम चैंपियनशिप में सिंधु करेंगे वापसी। बैडमिंटन प्रतियोगिता में पुरुष टीम से भी रहेगी आस। 2 बार कांस्य पदक जीत चुका है भारत। ओलंपिक के लिए मिलेंगे जरूरी क्वालिफिकेशन अंक। अंडर 19 विश्व कप की श्रेष्ठ टीम में 4 भारतीय क्रिकेटर। फाइनल में हारने के बाद भी युवाओं का भविष्य उज्जवल। आइवरी कोस्ट ने नाइजीरिया को 2-1 से हराकर तीसरी बार फुटबॉल का अफ्रीका कप जीत लिया। 9 साल बाद फिर बना चैंपियन। जम्मू विश्वविद्यालय के जिम्नेजियम हॉल में आज से 5 दिवसीय ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वुशु चैंपियनशिप का आगाज होगा। इस प्रतियोगिता में जम्मू विश्वविद्यालय के 52 महिला और पुरुष खिलाड़ी वुशु के विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लेंगे। सीके नायडू ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर को जीत के लिए 247 रनों की आवश्यकता। गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 21 से 25 फरवरी तक। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर। मौसम विज्ञान केंद्र की जानकारी के अनुसार आज जम्मू संभाग में मौसम के साफ रहने की संभावना है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ से 18 से 20 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी के आसार। अनुकूल मौसम की स्थिति के आधार पर आज 11:30 से दोपहर 2:30 तक अनंतनाग सिंथन किश्तवाड़ सड़क की खोलने की तैयारी है।
कल का अधिकतम तापमान था 21.2 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान था 8 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 6:15 पर होगा और कल सूर्योदय 7:17 पर होगा। श्रोताओं, शुभ प्रभात में आज इतना ही।